Hello friends, this is Pankaj Kumar Singh. वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल। मैं पंकज कुमार सिंह आपको अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल में स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी आज के सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला हम लोग आते हैं कि रेशियो 45 का tan sin cos cot ये सब में कैसे इसका वैल्यू निकाला गया, ठीक है। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 निकालना है हम लोग को। तो मान लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पे बी पे 90 डिग्री है और ए 45 डिग्री। जब ए 45 है सी भी 45 है, ठीक है। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो इसका जो है हमारा ये साइड भी ए इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये हाइपोटेनस जब निकालेंगे तो √2a हो जाएगा, ठीक है। अब sin 45 लेते हैं तो sin 45 आपका क्या हो जाएगा, sin 45 डिग्री। साइन में पी बाई एच होता है। साइन ये ए वाला एंगल ले रहे हैं तो ये 45 हमारा पी ए हो गया और एच √2a हो गया। इससे ये कट जाएगा 1/√2। ठीक इसी तरीके से cos 45 भी जब लेंगे हम लोग तो b बाई एच होता है, b भी a है और h √2a हो गया। तो इसका वैल्यू 1/√2 हो गया। इसी तरीके से बाकी सभी का वैल्यू जो है निकाला जाता है। साइन हो गया, कॉस हो गया। इसी तरीके से tan का जब निकालेंगे tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन बाई कॉस का, या tan का फॉर्मूला बैठाएंगे tan 45 p बाई बी दोनों है a बाई ए 1 होगा। cot 45 का भी आपका b बाई पी होता है तो ये a बाई ए, ये भी आपका 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से सबका वैल्यू इस फार्मूला का इस्तेमाल करके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वाला पी बी एच से रिलेशन से निकालेंगे। इस अकॉर्डिंग इसका वैल्यू आपका सबका आ जाएगा, ठीक है। tan हो गया, cot हो गया, sin cos हो गया। अब cosec का जब होगा तो cosec 45 cosec का 1/sin होता है तो cosec का जब उलटिएगा तब ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ सॉल्व किया गया है। देखिए sin 45 आ गया, बी सी बाई ये वैल्यू बैठाया गया 1/√2। cos 45 का इस तरीके से ए बी बाई एस सी, ए बी ये था, एस सी इतना, ये आ गया। tan 45 बी सी बाई ये आपका हो गया 1। cosec 1/sin का होता है तो √2 हो गया। sec 1/cos का होता है, इसका भी √2। cot 45 1/tan 45, ठीक है। तो इतना वैल्यू निकालने के बाद उसके बाद आइडेंटिटी से फॉर्मूला से इस्तेमाल करके निकाल लिया गया। नेक्स्ट हम लोग का आता है डिग्री 30 और 60 का, ठीक है। देखिए तो इसके लिए क्या किया गया है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिया गया एबीसी है, इक्विलेटरल है, सभी साइड इक्वल है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर खींचा गया 90 है, ए बी सी तीनों 60 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हाफ और इधर हाफ कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा क्योंकि ये मेडियन होता है, परपेंडिकुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेडियन होता है। बी डी इक्वल टू डी सी, ठीक है। और ये दोनों एंगल इधर से इक्वल हो गया और साइड इक्वल है ही, इससे कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इक्वल लिटरल है तो तीनों साइड इसका इक्वल होगा। ये आपका a/2 हो जाएगा, हाफ है। और इसका जब सॉल्व करेंगे ये
ए का स्क्वायर माइनस यानी ए डी इक्वल टू हाइट इक्वल टू ए बाई 2 का स्क्वायर। ये 4a² माइनस ए का स्क्वायर बाई 4 सॉल्व करेंगे तो √3a/2 आएगा। ठीक है, अब जब 60 वाला लेंगे इसी ट्रायंगल में, ये हमारा हो गया √3a/2। ठीक है, हो गया यहाँ तक। देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा, उसके बाद किया हुआ है वो आपको दिखाते हैं, पहले हम बता देते हैं। देखिए अब साइन अगर 60 लेते हैं तो 60 लेंगे तो ये p हो गया, p/h इक्वल टू p हो गया हमारा √3a/2 और h हो गया a, ये से कट गया, √3/2 हो गया। साइन 60 का ये वैल्यू होता है। अब इसी में साइन 30 लेंगे तो इसमें भी p/h बच p जो होगा अब a/2 हो जाएगा और बाई में h a हो गया। ये आपका 1/2 साइन 30 का 1/2 होता है। इसी तरीके से बाकी का वैल्यू जो है निकाल लेंगे हम लोग। tan 60 मिल जाती है, tan 60 का p/b होता है। देखिए p हमारा कितना है, √3a/2 है, बाई में a/2 हो जाएगा। देखिए a और 2 खत्म, a और 2 √3 आ गया, tan 60 का √3 होता है। इसी तरीके से tan जब 30 लेंगे, 30 के लिए भी p/b फॉर्मूला होता है, बट p चेंज हो जाएगा, p अब a/2 हो जाएगा और b आपका √3/2, 2 से 2 खत्म, a से a 1/√3। तो इस तरीके से जो है इसका सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, क्या हुआ है वो आपको दिखा देते हैं एक बार। देखिए यहाँ भी पहले इस तरीके से सॉल्व कर लिया गया है। जिससे निकाले हम लोग, एडी निकल गया a/√3। अब देखिए साइन 30 सॉल्व किया √3/2, जैसे ही फॉर्मूला लिया है साइन का p/h, उसके बाद p और h जो है एंगल के अकॉर्डिंग बैठाया गया है, यह आ गया। फिर कॉसेक के लिए 1/sin इस्तेमाल किया गया है, 2 आ गया। सेक 30 के लिए फिर इस्तेमाल किया गया 1/cos, 2/√3 आ गया। cot 30 का 1/tan √3 आ गया। ठीक है, तो ये 30 वाले का टोटल हो गया। अब 60 वाले के लिए फिर उसी तरीके से निकाला गया है। साइन 60 का देखिए √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3। सिमिलरली वैसे में फिर cosec का 1/sin होता है, इंटरचेंज करके लिख दिया गया। ठीक है, और sec 60 1/cos का होगा तो ये 2 आ गया। cot 60 1/tan का होगा तो ये 1/√3। तो जनरली सबको इसी तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है। अब ये फॉर्मूला आपको कैसे आया है वो नहीं पूछा जाएगा, केवल आपको डिग्री का वैल्यू याद रखना है, बट यहाँ आया कैसे है वो हम लोग बताएं। ठीक है, इसी तरीके से फिर आगे निकाला गया है 0 डिग्री वाले का। और देखिए फिर इसी तरीके से है वेरी क्लोज टू ए, वेरी क्लोज टू 0। बहुत ही, अगर 0 हो जाएगा तो उसमें देखिए वैल्यू जो है दोनों एक साथ हो जाएगा, साइन 0 का 0 हो जाएगा। ए इक्वल टू जब 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, डेट मीन्स ये क्या है, दोनों एक ही साथ चला जाएगा। तो डिस्टेंस देखिए ऐसे पर बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये फिगर है हमारा,
बी पे 90 हो गया, ए बी सी, तो ए अगर 0 डिग्री हो गया तो क्या हो गया, दोनों एक साथ आ जाएगा, यानी साइन अगर 0 डिग्री हो गया, ए वाला अगर 0 यही लेते हैं, साइन ए से हो जाएगा बी सी बाई ए सी पी बाई एच। अगर साइन डिग्री 0 हो गया इसका, देखिए जब 0 हो जाएगा तो ये साइड बोथ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यानी ए सी की जगह ए बी हो जाएगा, बी सी बाई ए बी हो जाएगा, सॉरी, तो बी सी भी तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों, बी सी तो ऑलरेडी 0 हो गया, बी सी का तो मेजरमेंट ही खत्म हो जाएगा और ए सी ए बी के बराबर, 0 बटा ए बी आपका 0 हो जाता है, इसीलिए साइन 0 का वैल्यू 0, ठीक है। अब देखिए कॉस 0 लेते हैं, कॉस में होता है बी बाई एच, बी बाई एच होता है। अब देखिए बी है हमारा बी सी, सॉरी ए के लिए तो ये हो गया पी, बी हो जाएगा ए बी और बाई में ए सी। अब देखिए जब ये साइड यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा तो ए सी और ए बी दोनों एक दूसरे के बराबर, तो ये ए बी बाई ए बी कट करके 1, इसलिए कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका अदर्स रिलेशन जो है डिग्री में उसका वैल्यू निकाला जाएगा। चलिए, तो हम लोग को तो डिग्री का वैल्यू जो कितना कितना डिग्री का कौन होता है उसका वैल्यू याद रखना है, ऐसे कैसे होता है वो बता दिया गया। नेक्स्ट जो है देखिए tan 0 का फिर से sin 0 बाई cos 0, ठीक है, sin 0 का तो हमारा 0 है, cos 0 का 1 1 बाई 0 0 ही आएगा, cot 0 का देखिए 1 बाई tan 0 होता है, इस तरीके से इसका वैल्यू निकलेगा, sec 0 1 बाई cos 0 दोनों 1 हो गया, cosec 0 1 बाई sin 0, sin 0 का आपका 0, तो 1 बाई 0 ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सभी का डिग्री वैल्यू निकाला गया है। अब क्वेश्चन नंबर, ये डाटा जो है हम लोग का एक साथ दिया गया है, इस फॉर्मूला को याद रखना है, बस वैल्यू याद रखेंगे उसके हिसाब से सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, क्योंकि ये बिना डिग्री वाला वैल्यू याद रखे हुए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेंगे नहीं, इसलिए बनाने से पहले ये आपको रिमेम्बर करके रखने पड़ेंगे। चलिए, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए क्वेश्चन आपका है, इसमें दिए गए इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, ठीक है, और ए बी दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर, ए सी भी 30 डिग्री है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी, बी सी और ए सी निकालना है, ठीक है। इसके लिए देखिए पहले tan सी इस्तेमाल किया गया है, tan सी जब इस्तेमाल करेंगे तो tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी ए बी बाई बी सी, ए बी आपका 5 है, बी सी नहीं मालूम है, tan 30 का 1/√3, क्रॉस इनटू जब कीजिएगा बी सी इक्वल टू 5√3, ठीक है, बी सी आ गया। अब ए सी के लिए, ए सी में किस में होता है पी बाई एच, यानी sin 30 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए sin 30 इस्तेमाल करके, sin 30 इस्तेमाल किया गया है, sin 30 का पी बाई एच ए बी बाई ए सी
5/80 हो गया। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अब क्रॉस इंटू यहाँ भी AC इक्वल टू 5 टू 10। ठीक है, इस तरीके से इसका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q पे राइट एंगल है। PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 6। अब हम लोग को डिटरमाइन करना है एंगल QPR और PRQ। तो ये दोनों साइड पहले दिए गए हैं, किस में आता है, P और H है। साइन इस्तेमाल करेंगे। इसे किससे निकालना है, पहला है QPR। ये तो इसके लिए B हो जाएगा cos 30, सॉरी cos इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो cos एंगल QPR इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 3/6 B/H 1/2। 1/2 कितना होता है, cos में 60 डिग्री का, तो QPR इक्वल टू हो गया आपका 60 डिग्री। QPR 60, सॉरी QPR नीचे है 60। ठीक है, अब cos 60 हो गया। अब उसके बाद नीचे हमको चाहिए पी क्यू पी आर आ गया। अब पी आर क्यू इसके लिए ये P और ये H होगा, तो साइन, इसमें साइन इस्तेमाल होगा। साइन क्यू पी क्यू आर सॉरी पी आर क्यू P/H, P हो गया 3, H हो गया 6, 1/2। अब ये 30 डिग्री का होता है, तो PRQ जो है साइन 30 के लिए है। तो PRQ एंगल जो है आपका 30 हो गया और QPR 60 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए आपका दिया हुआ है साइन A-B cos A+B, और यहाँ डिग्री A+B नॉट मोर देन 90, 90 से ज़्यादा नहीं होगा। A+B 90 के बराबर है और उससे छोटा है। तो इसके लिए कंडीशन देखिए, फॉर्मूला होता है कितना का वैल्यू होता है ये A-B इक्वल टू साइन A-B इक्वल टू 1/2। डेट मीन्स A-B साइन 30 का होता है, तो A-B इक्वल टू 30 हो गया। इस तरीके से cos A+B 1/2 cos 60 का होता है, A+B 60 हो गया। अब इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो A और B का वैल्यू आ जाएगा। देखिए A+B हमारा हो गया A+B 60 है, A-B इक्वल टू 30 है। दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा, ऐड करने पर जो होता है साइन चेंज नहीं होता है, तो वह हो गया इक्वल टू 90। A इक्वल टू 90/2 45, ये 45 हो गया। फिर इसी तरीके से B को वैल्यू पुट कर लीजिएगा। A+B इक्वल टू 60 है, इसमें A हमारा 45, B इक्वल टू 60 माइनस 45 हो जाएगा, डेट मीन्स 15 डिग्री। ठीक है, B का 15। तो ये आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। चलिए हो गया। नेक्स्ट 15, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, डिग्री वाला ही है सब, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए 1 का 1 पहले क्वेश्चन देख लीजिए।
अब इसमें सबका वैल्यू पुट करना है, पुट करने के बाद जो है आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए तो पहला है साइन 60, तो साइन 60 का कितना √3/2 cos 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 cos 60 1/2 √3 3/2 2 जा 4 1/4 ऐड कीजिएगा 3 + 1/4 4/4 ये आपका 1 जो है आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आंसर हो गया। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसमें अब देखिए 2 tan स्क्वायर 45 1 हो गया, cos स्क्वायर 30 का √3 ये √3 आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस साइन 60 भी आपका √3/2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी कट जाएंगे, बच गया आपका 2। ठीक है, यानी cos स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60 दोनों का वैल्यू सेम होता है, कट गया, बच गया 2 tan स्क्वायर 45, दैट मीन्स ये 2 आंसर हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए 3 में है cos 45, cos 45 का हो गया 1/√2 बाई में sec 30, sec 30 दैट मीन्स 2/√3, cos 30 का अपोजिट होता है, और cos sec 30 2/1। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। ये आपका 1/√2 एलसीएम लेंगे 2 + 2√3/√3। ठीक है, अब ये जब ऊपर जाएगा तो 1/√2 डिनोमिनेटर नोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएगा, 2 × 1 + √3। ठीक, तो कॉमन ले लिया गया है, अब रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया √3/2 √2 इंटू 1 - 1 + √3 1 - √3 ऊपर में भी 1 - √3 से इंटू। अब √3 - 3 हो गया, बाई में 2 √2, और ये जो सब सॉल्व करेंगे तो 1 - 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद √2 से भी इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि बाई में √2 बच रहा है, तो इंटू करेंगे तो √6 - 3√2 बाई 2 2 जा 4 इंटू -2। ठीक है, अब जब इस रेशनलाइज करने के बाद देखिए ये आपका -2 आ रहा है, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, 3√2 -√6 बाई 4 2 जा 8। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो नहीं देख पाएंगे सही से उस थोड़ा सा वीडियो को फिर करके देख लेंगे, रोक करके वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद देखने के बाद आगे बढ़ेंगे। रिवीजन क्लासेज है इसलिए थोड़ा सा स्पीड फिर भी समय दिया जा रहा है, थोड़ा सा समझ लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू बैठाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में sin 30 का 1/2, tan 45 1 माइनस cos x 60, sin 60 का √3/2 2/√3 sec 30, ठीक है, 2/√3 cos 60 1/2 cot 45 1, ठीक है। अब पहले ऐड कर लीजिए विदाउट रूट वाले का, तो ये जब ऐड कीजिएगा तो आपका 3/2 माइनस 2/√3 बाई में 2/√3 माइनस सॉरी प्लस है 3/2। अब एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेने के बाद 2√3 इधर हो जाएगा 3√3 प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। बाई में फिर इसी तरीके से हो जाएगा 2√3 और इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा, सॉरी ऊपर में माइनस होगा, और नीचे 3√3 प्लस 4, 2√3 2 निकल जाएगा। अब ये हो गया 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4, रेशनलाइज करेंगे 3√3 माइनस 4 से, ठीक है, हो गया ये भाई। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर 3 से 9 3 जा 27 माइनस 3 4 जा 12√3 माइनस 4 3 जा 12√3 और प्लस 4 4 जा 16 बाई में हो गया 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर सॉल्व कीजिएगा 3 और 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 बाई में हो गया 3 9 से 27 माइनस 16, ठीक है। तो बाई में अब 11 आ गया, तो वैल्यू बैठाने के बाद रेशनलाइज भी आपको करना है, वही थोड़ा सा। अब देखिए इसका जो आंसर आया आपका 43 माइनस 24√3 बाई 11, ठीक है। तो बस डिग्री वाला वैल्यू बैठाना है, वैल्यू बैठा करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। लास्ट में डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर बच रहा है तो उसको रेशनलाइज करके रेशनल में कन्वर्ट कर देना है। हो गया, चलिए आके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 5 है, 5 cos स्क्वायर 60, तो cos स्क्वायर 60 3/1/2 सॉरी cos 1/2 का स्क्वायर sin 30 cos 60 के बराबर होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस 4 सेक 30 कॉस 30 का, तो ये 2/√3 का स्क्वायर और माइनस टेन 45 1 बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, नहीं तो वैल्यू भी बैठा लीजिए। साइन 30 का होता है 1/2 का स्क्वायर और कॉस 30 का हो गया √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपका हो गया फर्स्ट 5/4 प्लस 4/16/3, नीचे आपका 1/4 प्लस 3/4, तो ये 3/4/4 हो जाएगा। एलसीएम ऊपर आ गया 12, 15 प्लस 64 बाई में हो जाएगा 4/4 कट गया 1, अब ऊपर ऐड कर लीजिए 549 69/12। ठीक है, आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो पहले इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा और किसके वैल्यू के बराबर आता है वो ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, देखिए 2 tan 30 1/√3 1 प्लस tan 30 1/√3 होल स्क्वायर 2/√3 और वो 1 प्लस 1/3, ये 2/√3 और ये आपका हो जाएगा 4/3 2/√3 इंटू 3/4, तो 2 या 4 और ये इससे कटेगा तो √3/2 साइन 60 का होता है। ठीक है, तो इसका साइन 60 डिग्री वाला वैल्यू होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 1 माइनस टेन 45 का 1 होता है 1 प्लस 1 0/2 0/2 0, ऑप्शन दे। ठीक है, अब यहाँ डिग्री वाला जो है वैल्यू बैठा है, तो पहला 0 है, साइन 2 इंटू 0 प्लस 2 साइन 0। ठीक है, अब ये साइन 0 डिग्री हो गया और इधर साइन 0 का 1 हो, साइन 0 का 0, साइन 0 का इधर भी 0, 2 इंटू 0 0 वेरीफाई कर रहा है, डेट मीन्स 0 डिग्री इसका होगा। हो गया, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 2 tan 30 1/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर
ये हो गया आपका 2/√3 और 3 - 1 2/3। ठीक है, 2 से 2 खत्म। अब ये 1/√3 इंटू 3/1, ये आपका हो गया √3। √3 किसका होता है? tan 60 का। tan 60 डिग्री इसका आंसर होगा। कौन सा है tan 60? सी ऑप्शन। ठीक है, इसका जो हमारा आएगा आंसर tan 60 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए, हो गया। इस तरीके से इसका आपका मल्टीपल चॉइस जो है कंप्लीट हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan a plus b इक्वल टू √3 एंड tan a minus b इक्वल टू 1/√3, फाइंड a एंड b। a और b निकालना है। देखिए, तो यहाँ tan a plus b बराबर दिया है √3। तो a plus b कितना, tan कितना का होता है? ये 60 का, फर्स्ट हो गया। फिर यहाँ दिया हुआ है tan a minus b, तो a minus b कितना का हो जाएगा? ये 30 का, सेकेंड। ये फर्स्ट, दोनों को ऐड कर लेना है। a plus b इक्वल टू 60, a minus b इक्वल टू 30, 2a इक्वल टू 90, दिस इम्प्लाई a इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45। ये हो गया। अब a हो गया 45 प्लस b इक्वल टू 60 है, दिस इम्प्लाई b इक्वल टू 60 माइनस 45, 15 डिग्री। ठीक है, हो गया। चलिए, नेक्स्ट कंप्लीट हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग स्टेट, क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टेट वेदर द फ्लोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब इसमें आपको रीजन के साथ बताना है कि क्यों ये ट्रू है और क्या फॉल्स है। देखिए, पहला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल है। क्यों है? ये आप देखिए। देखिए, अगर इसमें हम लोग ए ले लेते हैं, खुद से कोई भी वैल्यू लेकर के वेरीफाई करके देखिए, तो साइन, पहले इधर ए प्लस बी, डेट मीन्स 30 प्लस 60 90, और इधर साइन 30 और प्लस साइन 60। साइन 90 कितना 1 होता है, और इधर देखिए साइन 30 1/2 का प्लस √3/2, ये 1 प्लस √3/2। क्या दोनों इक्वल है? नॉट इक्वल आ रहा है, नॉट इक्वल है ये दोनों, देयरफॉर इट इज, ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, सेकंड में जिसको द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब साइन में देखो, साइन 0 का क्या होता है? 0। साइन 30 1/2, डेट मीन 0.5। जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू बढ़ते जाता है। ठीक है, इसलिए ये आपका जो है ट्रू है, क्योंकि थीटा इंक्रीज देन साइन थीटा इज ऑल्सो इंक्रीज। कॉस में बिल्कुल अपोजिट होता है, इसलिए ये डिक्रीज करेगा, बट इसमें भी कह रहा है कि इंक्रीज, तो ये भी आपका फॉल्स होगा। ठीक है, जैसे cos 0 का देखिए, cos 0 डिग्री का 1, उसके बाद cos 30 का होता है √3/2, ये जो होगा 1 से कम होगा, क्योंकि ये हो गया 1.732
और इसको 2 से डिवाइड करना है, 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 1 से कम आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, इसलिए ये आपका फॉल्स होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, सभी वैल्यू के लिए होता है? नहीं होता है, केवल 45 पे होता है, तो ये भी जो है आपका फॉल्स हो गया। cot A is not defined for A equal to 0, that means cot 0, cot 0 कितना होता है, tan 0 आपका 0, cot 0 not defined, तो ये भी आपका ट्रू है। ठीक है, इस तरीके से सब आपका रीजन के साथ हमने बताया कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो इसके साथ ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, लास्ट में यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अगर 10% भी आपको हमारे चैनल से बेनिफिट मिलता है तो, क्योंकि ऐसी तरीके से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो हमारी टीम को मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरीके से आपको आगे फिर क्लासेज लेकर आते रहेंगे। और अगर हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको भी शेयर और फॉलो जरूर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।